गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आप लोगों को कल पढ़ा दिए थे और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन दिए थे। तो कमेंट में तो आप लोगों के आंसर आए नहीं। हमको लग रहा है कि ज़्यादा हल्का सोच करके आप लोग शर्मा रहे होंगे देने में जवाब। चलिए, जब आपको ज़रूरत समझ में आया तो दीजिएगा, और कोई समस्या भी अगर दिखाई दे तो आप वो भी बताइएगा हमको। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज एक और एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं और कल से हम अध्याय की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो सवाल आप लोग को हम दिए थे, पहले इसका आंसर देख लीजिए। और देखने से पहले थोड़ा सा रिवीजन भी हम आप लोग करा देते हैं। तो देख लीजिए, हम कल पढ़ा रहे थे आप लोग को प्रायिकता अध्याय 15, बिहार बोर्ड के ये कक्षा 10वीं की गणित चल रहा है अभी एनसीईआरटी। तो अध्याय 15 हम लोग शुरू किए थे, जिसमें प्रायिकता का बात कर रहे थे हम लोग। तो आज हो गया है, कल था डे 1 क्लास का, आज हो गया है डे 2। तो डे 2 में हम लोग देखेंगे कि हम पढ़ाए थे आप लोग को प्रायिकता बराबर फॉर्मूला हम आपको लोगों को बताए थे। प्रायिकता को थोड़ी देर के लिए लिए थे, थोड़ी देर के लिए नहीं, मतलब आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो पी ही प्रायिकता को हम लोग मानते हैं। तो पी बराबर हम आप लोग को बताए थे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये था हमारा फॉर्मूला प्रायिकता निकालने का। और हम आप लोगों को कल भी बताए थे कि प्रायिकता एक संभावना होती है। जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल जो आप लोगों को कल बताए थे, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, फास्ट थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस पर एक सवाल बना था कि यदि हम एक सिक्का को उछालते हैं, एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूंकि सिक्का में 2 पहलू होता है, एक हेड और एक टेल। तो हेड एक सिक्का को उछालेंगे तो कितने बार आ सकता है, तो उसका संख्या था 1। तो हम लोग लिख लिए थे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1 लिए थे। और टोटल परिणाम एक सिक्का को उछालने में क्या क्या आ सकता है, तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो टोटल परिणाम नीचे लिखते हैं, प्रयोग में सभी परिणाम हम 2 ले लिए थे। और इसी पे आधारित हम लोग को दूसरा सवाल दिए थे बनाने के लिए। कल का वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टेल आने की प्रायिकता अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता तो टेल कितने बार आ सकता है इसमें। तो टेल आ सकता है 1 बार, हेड के लिए पूछे थे, टेल के लिए दूसरा क्वेश्चन दिए थे। और टोटल परिणाम इसमें भी होगा 2, तो इसका भी आंसर हो जाता 1/2। फिर अगला सवाल हम आप लोग के लिए दिए थे 2 नंबर कि यदि एक पासा को हम एक बार उछालते हैं तो आगे सवाल था। तो एक पासा को उछालेंगे तो पहले संभव परिणाम कुल नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे वाला जो फॉर्मूला में हमको जरूरत पड़ता है वो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि अगर एक पासा को उछालते हैं, एक लीडो एक गोटी को उछालते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 परिणाम आ सकते हैं। तो ये हो गए प्रयोग में संभव सभी परिणाम की संख्या। तो सभी परिणाम की संख्या हो गया 6, ये हम यहाँ पे लिखे भी थे कल। और इसके बाद इससे सवाल बनेगा अब आगे कि अगर हम एक पासे को उछालते हैं तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करें या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें आपको बताया था कि 3 एक पासा उछालेंगे तो 3 कितना बढ़ा सकता है, तो 3 एक ही आने का संभावना है। तो इसके बदले में लिए थे हम 1 ऊपर और नीचे बोले थे टोटल परिणाम हमारे पास 6 है, 1 से 6 तक में 6 आ सकता है, 6 और अलग अलग संभावना था। तो बटा में नीचे लिए थे 6, 1/6, ये इसका आंसर था। उसी प्रकार से 3 या 3 से कम आने की प्रायिकता अगला पूछे थे हम सवाल, तो इसका आंसर था 3 या 3 से कम के लिए हम यहाँ से समझाए थे आपको। ये चूंकि वीडियो में भी कल नहीं हो पाया था, इसके वजह से आज रिपीट कर दे रहे हैं। तो देख लीजिए, तो 3 या 3 से कम, तो 3 यहाँ है, 3 ये आ सकता है, या 3 से कम, तो 3 से कम संख्या, 3 या 3 से कम संख्या एक, अगर हम लीडो गोटी को एक पासा को उछालेंगे तो 3 या 3 से कम पूरा टोटल कितना है, तो 1 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, इतना ही 3 या 3 से कम है। तो टोटल संख्या हो गया था इसका 3। तो ये लिए थे हम ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो रहा था हमारा 3, और टोटल परिणाम तो हमारे पास फिर 6 ही रहेगा। तो 6 हो गया था, 3 से 6 मतलब 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में कर जाएगा। तो इसका आंसर हो गया था 1/2। अगला सवाल हम आप लोगों को दिए थे कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूंकि सम संख्या के लिए आप देखिएगा कि एक पासा को अगर हम उछालते हैं तो सम संख्या इसमें कौन कौन होता है, 1 2 होता है, 1 4 होता है और 1 6 होता है। ये टोटल संख्या कितना हो गया, 1 2 1 4 1 6, तो टोटल में आगे हो गया 3। तो इसके लिए हुआ ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 3, और संभव टोटल परिणाम यहाँ पे 6 ही होगा, क्योंकि पासा में 1 से 6 तक संख्या होता है तो 6 संभावना बनता है। 2 4 6 के अलावा 1 3 5, तो टोटल में आगे 6 हो गया। तो टोटल नीचे लिख दिया हम 6, फिर 3 से कट गया 1 बार में, 3 से कट गया 2 बार में। उसके बाद हम आप लोगों का अगला सवाल दिए थे बनाने के लिए, SW था कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, आपके लिए सवाल था। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन सा है, विषम संख्या है 1, विषम संख्या है 3, विषम संख्या है 5, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा कितना हो गया 3। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख दिया 3, और टोटल परिणाम इसमें भी कितना है 6, तो ये भी हो गया। इसका भी आंसर हो जाएगा 1/2। अब क्या था अगला सवाल, ये थोड़ा सा टफ था आप लोगों के लिए, जो मतलब जैसा सवाल आप लोगों को नहीं बताए हुए थे, थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसा था तो है सेम ही, लेकिन आंसर थोड़ा सा लगाएगा। तो देख लेते हैं, 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए, हम अगला सवाल दिए 5 या 5 से कम, तो 5 या 5 से कम एक पासा में कितना संख्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब टोटल कितना संख्या हो गया ये 5। और टोटल तो कुल संभव परिणाम हो जाएगा 5। तो ई के अनुकूल परिणाम हमारे पास हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा 5, चूंकि 5 या 5 से कम कितना होगा, 5 ही संख्या होगा। तो ये हो गया हमारा 5, और बटा में कुल परिणाम हो गया 6, तो 5/6 इसका आंसर रह जाएगा। अगर इतना आया था आपका तो सही था। अब अगला है 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो जैसे 3 था उस प्रकार से हो जाएगा, तो 6 पासा में हमारे पास 6 क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। पासा में टोटल संख्या होता है 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 6 आने की प्रायिकता पूछा है, तो एक पासा को फेंकेंगे तो 6 आने की ई के अनुकूल परिणामों की संख्या में हमारा क्या हो जाएगा, 6 कितना आ सकता है, तो 1 बार आ सकता है। तो ये हो गया हमारा 1 बटा में है
प्रयोग में संभव सभी परिणाम, तो सभी परिणाम कितना हो सकता है, 1 से 6 तक पूरा हो सकता है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर हो गया 1/6। यही था आपका अभी इसके लिए सवाल। और एक सवाल और हम अभी बना करके और आप लोगों को आंसर दे देते हैं, इसको देख लीजिए। एक सवाल मौखिक रूप से हम सवाल दे रहे हैं कि डायरेक्ट प्रायिकता बराबर हम लिखेंगे इसका आंसर, पीई लिखिए या फिर प्रायिकता लिखिए, बात बराबर है। तो डायरेक्ट पीई बराबर हम डायरेक्ट सवाल करेंगे और डायरेक्ट जवाब लिख देंगे। आप ही गेस कर लीजिएगा, सेम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, देख लीजिएगा मिला करके एक बार। तो हम आपसे अगर पूछते हैं कि एक पासा को फेंकते हैं तो आ रहा है 1 2 3 4 5 और 1 6। अगर हम बोल रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक आने की प्रायिकता, 2 या 2 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 या 2 से अधिक एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितना हो गया 4। 2 या 2 से अधिक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो गया ना, टोटल हो गया 5। मतलब टोटल क्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया, जो कह रहा है सवाल उसके हिसाब से 5 हो गया, टोटल परिणाम इसमें कितना होगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। चलिए, तो ये तो हो गया पिछली कक्षा की बात। आज हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आगे समझने का प्रयास करेंगे और उससे आप लोग को हम सवाल कुछ देंगे भी बनाने के लिए, उसको बनाइएगा। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, आ गया होगा तो बोल दीजिए नीचे कमेंट में दीजिएगा आ गया। वीडियो फॉर्मेट है तो चूंकि थोड़ा सा टाइम का पाबंदी होता है तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ करके नहीं सुना रहे हैं। ये HW है आप लोगों के लिए, ये बना करके आपको मन है तो कमेंट कीजिए, नहीं मन है अगर लग रहा है कि ज़्यादा हल्का है तो आप बना करके रह जाइए। हम अगले वीडियो में इसका भी आंसर डायरेक्ट बता देंगे, जैसा आप लोग कहिएगा उसके हिसाब से विस्तार करने के लिए कहिएगा, विस्तार कर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। सवाल पहले पढ़ लीजिए पॉज करके 1 मिनट और फिर सुनिए आगे की बात। तो चलिए शुरू करते, पढ़ लिया। अगला सवाल, अभी आप पिछला सवाल पढ़े थे कि किसी घटना को घटने की प्रायिकता, अभी हम लोग बात करेंगे उसी घटना को नहीं घटने की प्रायिकता किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि अगर सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हेड आने की प्रायिकता पूछा तो हेड सिक्का में एक बार उछालेंगे तो कितने बार आ सकता है, 1 बार, टोटल है 2 बार तो 2 हो गया। अगर उसी प्रकार से अगर पूछा जाता था कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल भी अगर सिक्का को उछालेंगे तो 1 बार आ सकता है, और टोटल संख्या हो जाएगा 2, तो 1/2 आंसर आता था। आंसर अभी इस सवाल के लिए अगले सवाल में हम लोग विशेष बेहतर समझेंगे, लेकिन इस सवाल में आंसर एक ही आ रहा है। लेकिन इसी सवाल को जब हम नहीं की बात करेंगे तो भी आंसर उसी प्रकार से आएगा, लेकिन समझना अलग तरीके से होगा, ताकि इसको अगर ध्यान से आप समझेंगे तो अगला सवाल आपको समझ में आएगा बढ़िया से। अगला जो एग्जाम्पल देंगे उसमें थोड़ा सा बेहतर समझ पाइएगा। तो देखिए, अगर फिर हम एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो अगला सवाल है अभी कि यदि एक सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो हेड, एच मतलब हेड नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हम बोले कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो पीई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट पहले हम लोग लिख लेते हैं ई नहीं, यानी कि अगर पूछ रहे हैं पहला का सवाल की अगर बात करें हम लोग, पहला का सवाल का हल अगर करने जाए तो यहाँ पे हेड नहीं लिखना था, तो यही हम बोले थे कि कल सस्पेंस रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को हेड नहीं लिखना है, लेकिन अभी हम लोग इवेंट को ई रहने दे रहे हैं, तो ई ही अभी बार लिख रहे हैं, अगली बार से हम लोग ध्यान देंगे, अगली बार से लिखेंगे। तो ई नहीं घटने की प्रायिकता को और भी बहुत तरीके से लिखा जाता है, पहले भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो हेड नहीं, पहला सवाल क्या कर रहा है कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो ई के अनुकूल परिणाम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हेड या टेल 2 ही आ सकता है। अब पूछ रहा है कि हेड नहीं, तो हेड को छोड़ करके जो बाकी हुआ वो सभी हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो फॉर्मूला लिखे थे, फॉर्मूला याद है नहीं या तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए हमारा क्या था कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में संभव सभी परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे ई नहीं मतलब हेड नहीं, यहाँ पे हम लोग हेड की बात कर रहे हैं। अगर पहला में बोल रहे हैं कि हेड नहीं, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हेड नहीं आएगा तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, हेड को छोड़ करके जो बाकी बचेगा वो होगा, तो टेल है, तो सिक्का में तो 2 ही होता है, तो यहाँ भी 1 ही रह जाएगा, तो 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ई का मतलब है कि हेड नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत तरीके से लिखते हैं, ये तो हो ही गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। ई मतलब हेड नहीं, तो इसको बहुत सारे तरीके, जैसे एफ पी एफ के नाम से भी आपको दिखाया जाएगा, कहीं दिखाया जाएगा आपको पी ई डैश के रूप में आपको दिखाया जाएगा। तो इसका बड़ा यही होगा कि किसी घटना को नहीं घटने की, जैसे मतलब घटने की तो होगा ही, लेकिन एच नहीं, मतलब जो पूछा जाएगा वो नहीं, उसका नहीं रहेगा। जैसे भी अगला सवाल पूछा जा रहा है कि टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी टी, या फिर हम लिख सकते हैं पी ई डैश, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो देख करके घबराना नहीं है, सारा एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसके, हाँ बराबर, इतना ज़्यादा है इसलिए सारा हम एक जगह लिख दिए हैं। तो सीधा सीधी हमारे पूछने का मतलब है कि टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो टेल नहीं आएगा, टेल नहीं आने की मतलब क्या आएगा, तो हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब है विपरीत। तो विपरीत क्या बच गया, तो हो गया हमारा, इसमें भी ई के अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, क्योंकि हेड नहीं आएगा तो टेल ही आ सकता है, टेल नहीं आएगा तो हेड ही आ सकता है, तो हेड मतलब 1 ही है, अब बटा में 2, ये टोटल हो गया। तो इसका तो आंसर सेम आ रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा समझने में आप लोगों को। अभी हम लोग अगला सवाल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला से आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। पासा वाले लेंगे, उससे बहुत सारा बात समझ में आएगा आपको। तो ये अभी देख लीजिए, हो सकता है समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल को क्लियर करने के लिए दूसरा भी एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं हम लोग। सवाल लिखते हैं, देखिएगा।
हाँ, तो जैसा कि आप लिख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, यदि एक पासे को एक बार उछाला जाए तो पहले हम लोग हल की बात करते हैं, और एक पासा को उछाला जाएगा तो क्या क्या हो सकता है पहले हम लोग वो बात कर लेते हैं, बिना सवाल एक दो देखे हुए केवल 2 नंबर्स का हल हम बात करते हैं। तो एक पासा को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये नहीं बोलिएगा कि पिछले में ये बोले थे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो सवाल का सारा बात बिगड़ जाएगा। तो हम लोग ए को अगर बनाने का प्रयास करें तो क्या कर रहा है कि 3 नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो फार्मूला आपको याद है, प्रायिकता बराबर, हम कहीं कहीं पूरा भी लिख दे रहे हैं, प्रायिकता पूरा भी लिख दे रहे हैं कहीं कहीं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मतलब वही है हमारा पी ई डैश, है ना। अलग अलग बुक में आपको अलग तरीके से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखते हैं, देखिएगा क्या देखिएगा, ऊपर तो लिखा हुआ है ना, प्रायिकता बराबर फार्मूला ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में संभव सभी परिणामों की संख्या। तो हम बोल रहे हैं कि 3 नहीं आने की प्रायिकता, मतलब 3 ई वाला नहीं आएगा, तो ई नहीं आने की प्रायिकता मतलब ई नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 नहीं आने का है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल यहाँ ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 3 नहीं मतलब बाकी सब आएगा, तो बाकी कितना है, टोटल 5 को है, तो 5 हो जाएगा। अब हटा में टोटल कुल क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो फॉर्मेट है, बार बार बोल रहे हैं हम, 1-2 दिन और बोलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम काम करेंगे। तो फार्मूला इसलिए नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। तो ए का आंसर आपको समझ में आया तो बी का देखिए, बी का क्या पूछ रहा है, 4 नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 4 नहीं आने की, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 नहीं आने की प्रायिकता आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सी की। बी का आपको खुद से बनाना है। सी में क्या कर रहा है, सम नहीं आने की प्रायिकता। तो आपको देखने में आंसर उसी जैसा लगेगा, लेकिन बन अलग से रहा है। हार्ड क्वेश्चन आएगा उस समय आपको अगर ध्यान देते हुए रहेगा तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। तो क्या कर रहा है, सम नहीं आने की। तो सम कौन कौन सा है, 2, 4, 6। तो ई बोल रहा है ई नहीं, इसका बात नहीं करना है। तो ई नहीं आएगा तो कौन कौन आ सकता है, तो आ सकता है 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो भी क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। चूंकि सम नहीं सम छोड़ करके हमको बात करना है, सम छोड़ करके बच क्या रहा है 3 गो। तो क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि निकल के आ जाएगा 1/2। मिला जुला के आंसर एक ही आ रहा है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं, चूंकि स्टार्टिंग क्लास है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं हम एक बात को। तो अब हम बात कर रहे हैं सम जैसे नहीं आने की बोले उसी प्रकार से विषम नहीं आने की है, तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। बी के बाद सी हो गया, डी नंबर आंसर आपको खुद से करना है, ठीक है। बी खुद से करना है, डी खुद से करना है। और सवाल आगे देते हैं, उसको ध्यान से देखिए और उसको कीजिएगा अभी, मतलब हम भी करके दिखाएंगे आपको, एक और फिर देंगे बनाने के लिए, देखिएगा। अभी जो हम आगे सवाल लिखने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये दोनों पे आधारित हम एक ये फॉर्मूला आपको बना के बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा सवाल को। तो सवाल हम यहाँ पे लिख दिए हैं, सवाल वही है हमारा, मतलब ये तो क्वेश्चन बना दिए हैं अलग अलग, लेकिन वही है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो बाकी सब जो बना लेना आपको। और अगला क्वेश्चन दिए हैं पिछले वाले फॉर्मेट में से फिर चले गए हैं ये दोनों को, क्योंकि अभी बताएं तुरंत आपको किससे फार्मूला बनाए जा रहे हैं। तो देखिएगा, 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करें, और फिर अगला क्वेश्चन है 2 नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो दोनों को ध्यान से देखिएगा, 2 आने की और 2 नहीं आने में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग ई को हल करेंगे, ई को हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बोले 2 नहीं आने की, तो हम संभव परिणाम बोल रहे थे अभी तुरंत आपको। एक पासा में 6 है, 6 तक संख्या होता है जिसमें 2 नहीं आना चाहिए। तो 2 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब टोटल संख्या हो जाएगा 5। तो 2 आने की है तो हम लोग यहाँ पे ई लिखेंगे या फिर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, मतलब या तो आप बोलिए कि 2 आने की प्रायिकता या फिर इवेंट बराबर, अब समझिए बस ये वाला फॉर्मेट। तो 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 आने के लिए, ओहो हम ई एफ का समझा दिए थे, ध्यान दीजिएगा। वीडियो कट नहीं करेंगे क्योंकि गलती हो गया है, कोई बात नहीं है, क्लास में भी होता है तो फिर से रिपीट किया जाता है। तो हम अभी क्या बोले, 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारे पास, चूंकि 2 ही का बात कर रहा है तो एक पासे में 2 कितने बार आ सकता है, 1 बार। तो 1 हो गया हमारे पास। 2 का संख्या कितना हो सकता है, एक पासे में 1 बार अगर उछालेंगे तो 1। और कुल परिणाम हमारे पास कितना हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, 6 है। कुल परिणाम हमारे पास 6 होगा, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। ये 2 बार नहीं लिखना है, आपको पता होगा। हम अलग अलग फॉर्मेट बता रहे हैं कि आपको कोई अलग अलग जगह पे अलग टीचर किस अलग तरीके से बता सकते हैं। तो ये इसके जगह पे ये गलत सही बता सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक लिखिएगा आप, ज़्यादातर यही लिखाएगा। तो 2 आने की प्रायिकता के लिए क्या हो गया, 1/6, क्योंकि 2 की संख्या 1 है, ई के अनुकूल परिणाम की संख्या 1 हो गया और कुल परिणाम हो गया 6, तो 1/6 हो गया। अब अगला सवाल है एफ। तो एफ की बात करेंगे हम लोग इधर, ताकि नीचे फॉर्मूला हमारा बन जाए यहीं पर।
तो एफ पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। अब फिर बात क्या है, एफ में है दो नहीं आने की प्रायिकता। तो दो, अगर हम तुरंत बोल रहे हैं ई दो आने की, अब फिर बात कर रहे हैं दो नहीं आने की। तो दो नहीं आएगा तो पहले जो समझा दिए तो वही वाला बात, दो नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, दो के अलावा जो बाकी सब बच गया सो सब। तो अगर 6 तक संख्या है उसमें से दो एक का बात नहीं आने की बात करेंगे हम लोग, दो कोई भी मानिए, दो अगर नहीं आने की बात करेंगे तो बाकी जो 5 है सो आने की बात होगा। तो यानी कि ई के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ई डैश, या फिर लिख देंगे पी दो नहीं के लिए दो डैश, है ना, मतलब ये समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं हम। तो दो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, दो नहीं आने की प्रायिकता, तो दो के अलावा बाकी जो है सब आने की बात होगा, यानी कि 5/6, दो के अलावा बाकी जो बचा 5 को है, 5 टोटल संख्या हो गया 6। तो ये हो गया आने की और नहीं आने में अंतर। अब इन दोनों से हम लोग कुछ निकालने जा रहे हैं, इन दोनों को आप जोड़ करके देखिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया है आपको तो आ गया है लिख दीजिएगा कमेंट में जरूर। अब इन दोनों से जो एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये दोनों से बनेगा क्या कि दोनों का प्रायिकता को आप लोग अगर जोड़ करके देखते हैं, देखिए 1/6 जोड़ 5/6, 6 का लघुत्तम निकालिएगा तो हो जाएगा 6, 6 कम 6, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। लघुत्तम तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो बोलिएगा, बेसिक में वो भी बता देंगे हम, हंस नहीं रहा है आप पे हम बता रहे हैं। तो अब प्लस क्या हो जाएगा, 6 से एक बार में 6, 1 से 5 गुना करें 5, मतलब ये 6/6 कट के आ जाएगा 1। तो इससे अगर आप ध्यान दिए तो आपको पता चल रहा होगा कि किसी घटना को घटने की प्रायिकता और उसी घटना को नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1, और ये हमेशा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह हो गया तो बाद में नहीं होगा। तो इससे एक फार्मूला बन रहा है जो कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रायिकता क्या, ये फार्मूला क्या बन रहा है कि पी ई मतलब किसी घटना को घटने की प्रायिकता प्लस उसी घटना को नहीं घटने की प्रायिकता, फार्मूला लिख रहे हैं हम, बराबर होता है 1। किसी घटना को घटने की प्रायिकता और उसी घटना को नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा, 1। ये फार्मूला मैं ऐसे लिख दिए, आप लिख लीजिएगा। अब ये हम इसको घुमा रहे हैं, फार्मूला एक वहाँ हमारा गया और एक फार्मूला हमारा पास यहाँ था। तो ये दोनों हमारे पास फार्मूला था, ये फार्मूला तो हम पहले भी आपको दे चुके हैं कि प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा इस प्रयोग में संभव सभी परिणामों की संख्या। और दूसरा हो गया कि किसी घटना को घटने की प्रायिकता और उसी घटना को नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा, 1। बहुत बार रिपीट कर दिए, अगर दिक्कत हुआ होगा तो आपको वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा रिपीट मोड पे, जहां दिक्कत होगा वहां पे पहुंच करके सवाल को फिर से पढ़ लीजिएगा। और कमेंट नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में भी बोल दिए हम, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हल्का है, शर्मिंदगी महसूस हो रहा है तो नहीं दीजिएगा जवाब, अगर देना चाहिएगा तो दीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए ही कीजिएगा, नहीं तो मेल होगा, ईमेल में मेल कर दीजिएगा अगर ज़्यादा शर्मिंदगी लग रहा होगा तो जो भी हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि वीडियो देखिए, सीखिए, कमेंट कीजिए, मतलब करने के लिए तो बोल ही रहे हैं, वैसे आपका मर्जी है। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप शेयर कीजिएगा तो और भी लोग जो फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में सारे लोग फंसे हुए हैं अभी, तो आप लोग क्या मिलेगा कि आप सीख पाइएगा। और लास्ट चैप्टर हम 2 कारणों से लिए थे, एक तो ये कि अगर आपका सिलेबस लेट शुरू होगा तो लास्ट चैप्टर हो सकता है आप नहीं पढ़ पाइए, और दूसरा था कि वीडियो फॉर्मेट में आपको पढ़ने का आदत नहीं होगा। तो वीडियो फॉर्मेट में जब पढ़ने का आदत नहीं होगा तो आप हल्का चैप्टर, मतलब हम मानते हैं हल्का, बाकी तो आप पढ़िएगा तो आप ही को पता चल रहा होगा हल्का है कि नहीं है। तो आपको हल्का मतलब चैप्टर है तो आपको पढ़ने में, सीखने में मतलब हल्का चीज़ करने में जल्दी अगर सीख जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो एक बार अगर आपके मन को लग गया कि आप सीख सकते हैं तो आप एफर्ट जब डालिएगा तो आप सीखिएगा ही सीखिएगा, नहीं वाली कोई बात नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हेल्प करने के लिए हम हैं। तो जो भी 10th के विद्यार्थी हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ इनके संपर्क में होगा तो उनको शेयर कीजिए, उनको बोलिए शेयर करने के लिए, और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े तो हमको भी पता चले कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो वैल्यूएबल है, कुछ हो रहा है। और वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि आप सीख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बिहार बोर्ड का 10th का मैथ ध्यान रखिएगा, हिंदी में NCERT चल रहा है अभी, बाकी तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो गुड बाय, टेक केयर, और बस बाकी सब तो आप जानते ही हैं।